और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ के सिर्फ नेतृत्व में पीएम मोदी से क्या संपर्क। रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने पर हुई चर्चा। रूस यूक्रेन जंग के बीच केंद्रीय भूमिका में दिख रहा भारत। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन ने भी बात की है। पीएम मोदी ने शांति के रुख को दोहराया। भारत शांतिपूर्ण समाधान का लगातार समर्थन कर रहा है। ये बड़ी जानकारी। रूस यूक्रेन जंग के बीच केंद्रीय भूमिका में भारत, जहां यूरोपीय संघ के सिर्फ नेतृत्व में पीएम मोदी से संपर्क किया है और रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने पर चर्चा हुई। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए, यूरोपीय संघ के यानी कि रूस यूक्रेन युद्ध को अब समाप्त कराने पर जिस तरीके से बीच में एक मध्यम वर्ग का भारत की तरफ से यहाँ पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है, यानी कि पूरी तरह से भारत जो है वो चाहता है कि रूस यूक्रेन के बीच ये युद्ध जो है वो समाप्त हो जाए। के शीर्ष नेतृत्व में पीएम मोदी से संपर्क किया है और रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने पर चर्चा हुई है। ये सीधे तौर पर रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत अब केंद्रीय भूमिका में दिख रहा है और इसलिए यूरोपीय संघ ईयू के शीर्ष नेतृत्व ने गुरुवार को पीएम मोदी से संपर्क किया। पीएम मोदी से यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने बातचीत की है। वहीं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से भी पीएम मोदी की बातचीत हुई है। तो ये बातचीत रूस को यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए राजी करने में मदद को लेकर हुई है और पीएम मोदी ने शांति के रुख को दोहराया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि भारत यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार समर्थन करता है। ये बातचीत काफी महत्वपूर्ण इस नजरिए से क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन गए थे तब उनकी पुतिन से इसके बैठक के इतर मुलाकात हुई थी और पुतिन के साथ वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा कूटनीतिक मैसेज देते नजर आए थे ट्रंप के टैरिफ वार को लेकर और चीन के साथ जो नए सिरे से दोस्ती यहाँ पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। तो इस बीच ये जरूर है कि काफी महत्वपूर्ण त्रिकोण बन रहा है और इसको लेकर अगर देखें यूरोपीय देश अब एक बार जिस तरीके से उनका शीर्ष नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनकी स्वीकार्यता है उसको लेकर वो यहाँ पर वो मदद की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। ये प्रयास कर रहा है कि पीएम मोदी सीधे तौर पर इसमें मध्यस्थता करे और इसलिए विदेश मंत्रालय की ओर से इस बातचीत को लेकर ये जानकारी दी गई है कि जो यहाँ पर बातचीत हुई है वो क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के प्रयास भी इसमें शामिल हैं। साथ ही विदेश मंत्रालय की ओर से भी कहा गया कि पीएम मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के अलावा जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया है। तो जब पीएम मोदी चीन रवाना हुए थे तब उससे पहले उन्होंने फोन पर बातचीत की थी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से और यही अपने आप में संकेत था कि पुतिन से मुलाकात से पहले पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की से बातचीत कर कहीं न कहीं दोनों पक्षों को ये समझाने की कोशिश की है कि युद्ध नहीं शांति का वक्त है और इसका समाधान निकाला जाए। लिहाजा केंद्रीय भूमिका में भारत की भूमिका नजर आ रही है। इसकी मध्यस्थता को लेकर ऐसा नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय भूमिका जो है भारत की तरफ से दिख रहा है। इसके साथ ही जिस तरीके से यूक्रेन की तरफ से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि भारत जो है वो सामने आए और इस युद्ध को रुकवाए। देखिए, जिस तरीके से अमेरिका के दखल के बावजूद भी अलास्का में जो वार्ता हुई कोई बहुत प्रगति नहीं हो पाई और दूसरी वार्ता को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं है। तो इस बीच वहां से लौटने के बाद पुतिन ने जिस तरीके से यूक्रेन पर आक्रामक कार्रवाई जारी रखी है उससे कहीं न कहीं इस युद्ध के समाधान न होने की दिशा में अटकलें लग रही हैं और कोई ठोस वैश्विक नेता के तौर पर जो सहमति बना सके इस तरह के प्रयास हो रहे हैं क्योंकि एक तरफ पश्चिमी देशों का जो गठजोड़ है वो भी जब पहुंचा था अमेरिका तब उन्होंने यहाँ पर अपना पक्ष मजबूती से रखा था और इस युद्ध को लेकर यूरोपीय देशों को चिंता है कि अगर इसका दायरा बढ़ता है तब उनके जो हित हैं वो भी प्रभावित होंगे और भारत के साथ जो संबंध है निकट संबंध उनका वो लाभ उठाना चाहते हैं और इसीलिए यूरोपीय संघ का शीर्ष नेतृत्व जब बातचीत करता है प्रधानमंत्री से यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करता है तो कहीं न कहीं उसका समाधान निकाला जाए इसको लेकर जोर रहता है। और विदेश मंत्रालय की ओर से जो बयान आया वो इस ओर इशारा कर रहा है कि कहीं न कहीं जो पीएम मोदी की जो इसमें भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है
इसीलिए ये मध्यस्थता के प्रयास भी आप कह सकते हैं कि अगर ये परवान चढ़ते हैं तो कहीं न कहीं एक बड़ा समाधान निकल सकता है आने वाले दिनों में। इसको लेकर निगाहें रहने वाली है, लेकिन जिस तरीके से कूटनीतिक तौर पर लगातार वार्ता प्रधानमंत्री की अलग-अलग देशों के प्रमुखों के साथ देखने को मिली है, ये जानकारी समय-समय पर विदेश मंत्रालय की ओर से साझा की गई है, वो निश्चित तौर पर एक बड़ी कूटनीतिक पहल की ओर भारत की उसकी ओर इशारा कर रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।